पूछिए हम क्या देख रहे हैं। अच्छा वजीर सोच रहा अगर हम बोल देंगे कि हम कुछ नहीं देख रहे हैं तो बादशाह बोलेगा बहुत बड़ा चोर है, भाई बोलेगा नहीं बोलेगा कि बहुत बड़ा चोर है, ये गद्दार है, ये बेईमान है, झूठा है। बादशाह बार बार इसरार कर रहा, भाई क्या देख रहा बताओ तो सही। कहा कि हुजूर मत पूछिए, हमको मत पूछिए, हम जो देख रहे वो हम ही जान रहे हैं। बोला क्या देख रहा आखिर बताएगा सही। तब वजीर बोला कि अब तो बोलना ही पड़ेगा, मजबूर होके बोला हुजूर हम क्या बताएं, ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा है। बोला जल्दी उतरो हमको भी देखना है। वजीर उतर गया। अब बादशाह गधे पर बैठा, वो भी दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा ऊपर देखा नीचे देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वजीर कह रहा हुजूर क्या देख रहे हैं। तो बादशाह सोचा कि चला वजीर को दिखाई दिया, हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिखाई देता है तो ये तो पब्लिक समझेगी बहुत बड़का चोर है ये बादशाह, ये बादशाह बहुत बड़का चोर है, बहुत बड़का बेईमान है, ये हमारा राजा झूठा है, कुर्बान जाओ। वजीर फिर पूछा हुजूर क्या देख रहे हैं। तो बादशाह बोला तुम चुपिए रहो तो अच्छा है, तुम क्या देखे वो हमको पता हो गया, अब हम क्या बताएं तुमको हम क्या देख रहे हैं। अब सारे लोग बोले कि नहीं वो बादशाह साहब बताइए, वजीर ने देखा आप क्या देख रहे हैं, तो कुर्बान जाओ। तो बादशाह बोला ये मक्का चमक रहा है, ये मदीना चमक रहा है, वो जन्नत चमक रही है। बोला जल्दी उतरिए हम लोग को भी देखना है नौजवानों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये शेर आया था, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, एक बार मदीने में। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर मालिक को गुस्सा आया। अब बोलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, गुस्सा करना क्या है। ए खाने बसे जा भाई तुम लोग खड़ा है, ए बेटा बैठ जा, जगह है तो बैठ जा, कब तक खड़ा रहेगा, बैठ जा जल्दी जल्दी बैठो। भाई ये बात बताओ, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, चलने के लिए पैर दिया, बैठने के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया, बैठने के लिए कुछ नहीं दिया, अरे बोलो नहीं हो, फिर भी खड़े काहे हो मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बोसे जाओ खाने तुम्हार जो ने भी हमें दुआ करे दो। माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, हकीकत में कि रोज़ाना का मामला होता है, ये हम लोग की कमी है। हम लोग बड़ा जलसा करते हैं लेकिन माइक हम लोग अच्छा नहीं रख पाते। भाई अब जैसा पैसा खर्चा कीजिएगा वैसा सामान मिलेगा। अब इतना बड़ा जलसा कर लिया, माइक का पोजीशन है ही नहीं, जबकि मेन चीज़ समझ लिए यही माइक है, जलसे की जान माइक है, जलसे की जान माइक। ये सब चीज़ उड़ीसा खड़गपुर में आओ, बंगाल में आओ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह क्या टनाटन माइक मिलेगा आपको। माइक में कंप्रोमाइज़ नहीं करते वो लोग। उड़ीसा आए, खड़गपुर आए, उत्तर प्रदेश आए, वो सब जलसों में जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। अब तो ऐसा लग रहा है कि अभी 10 मिनट मेरा हुआ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कलेजा नहीं कलेजी बाहर निकल गया। माइक बताइए, कुर्बान जाओ। जलसा सुनने आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे, लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? अरे की लाग जो यहाँ से बोलो नहीं हो, शकरपेला खुद याग में खिलावे नहीं। अभी आ रहे थे, रास्ते में जगह नहीं मिल रही थी, रास्ते में जगह नहीं मिल रही थी, बड़ा मुश्किल से ये सब लड़के मुझे लेकर आए। भीड़, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि रास्ते में जगह नहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? बोला वो जलसा सुने ले लीजिए। हमारे जलसा यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? अच्छा, घर से वो कह के निकला
माँ को कहने के नहीं निकला कि अम्मी हमें जलसा सुनल जाइए, रोड में घूम रहा, तो जलसा यहाँ हो रहा कि रोड में हो रहा है? फायदा होगा? शरीयत का एक मसला है कि मस्जिद में अगर नमाज हो रही, जमात हो रही, जगह खाली है। अब एक आदमी आया, बोला मस्जिद के भीतर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाहर ही नियत बांध कर खड़ा हो गया, उसकी नमाज होगी? तो उसी तरीके से ये पिंडाल सजाया है, जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब बाजार में घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल में बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब घर में बैठकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के अंदर में सुनने वाले को मिलेगा, वो सवाब दुकानों में बैठकर, बाजारों में घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। एक बस्ती में पहली मर्तबा जलसा हो रहा था, पहली बार। एक चचा मियाँ थे, देखा कि भाई एक नौजवान ने कहा कि चचा नया कपड़ा सिलाए। बोला नया कपड़ा का क्या होगा? बोला पहली मर्तबा जलसा हो रहा है अपने बस्ती में, नया कपड़ा पहनिएगा, जीट जाट से जाइएगा तब ना अच्छा लगेगा। बोला सिला लेंगे, जाएंगे गढ़बनेली, कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी को देंगे, सिला करके पहन लेंगे। बोला जाइए। चचा मियाँ चले गए, कपड़ा लिए और कपड़ा खरीद करके दर्जी को दे दिया कि कल मेरे यहाँ जलसा है, हमको एकदम फिट फाट कपड़ा, कुर्ता पजामा चाहिए। अब आज जलसा है, दोपहर में गया, कपड़ा छोड़ा के ले आया घर, सोचा कि थोड़ा सा पहन के देख ले कुर्ता पैजामा सही सिया है कि नहीं सिया है। कुर्ता जो पहना तो कुर्ता ठीक था, पैजामा जो पहना ना तो 4-5 उंगुल पैजामा जो है ना वो बड़ा हो गया। बोला अरे बाप ये तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना बड़का पैजामा पहन के हम कैसे जाएंगे जलसा में। बोला जब टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, ये है फुदकी की माँ जानवे करती है सीने के लिए। फुदकी नाम नहीं है? अरे फुदकी नाम है कि नहीं? बोला ये तो फुदकी कुछ नहीं है, खुदिया, हस्सो, फुरगुन। फुरगुन है कि नहीं? बोलिए कुर्बान जाओ। जिस बच्ची का नाम फुरगुन हो, जिस बच्ची का नाम हस्सो हो, जिस बच्ची का नाम खुदिया हो, अच्छा इसका माने लुगत में नहीं मिलेगा, इस नाम का माने नहीं मिलेगा। तौबा तौबा। एक लड़का बड़ी खिदमत कर रहा था, 10-12 साल का लड़का था, जलसे में पहुंचे थे अपना पूर्णिया ज़िला के अंदर में। तो बड़ी मोहब्बत आई उस लड़के। मैंने कहा बेटा नाम कीजू, तो नाम बोले नहीं बोलूँ हमारा लाई लगे जा। अरे अल्लाह का बंदा, तुम पहला आदमी है जो नाम बताने में तुम्हें शर्म आ रही है। नाम तो बताओ सही, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज नहीं है बाहर, माइक लगा दिया। भाई बैठ जाओ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा नारा लगा लीजिए, दोनों हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कभी कभी शैतान जो है ना वसवसा डालता है, शैतान आ जाता है तो ज़हन थोड़ा सा मुंतशिर हो जाता है, इसलिए नारा लगवाया है कि शैतान भागता है। अजान की आवाज़ सुनकर, नारा सुनकर शैतान गोज़ करता हुआ भागता है। उस बच्चे से मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है बताओ। बोला नहीं मुझे शर्म आ रही है, नहीं बताएंगे। हम बोले बेटा नाम बताने में भी शर्म? अरे बोले तो सही की नाम जी? बोले हमारा नाम छा फटकान। बोले फटकान ये कौन नाम जी? बोले नहीं हमारे दादो रखल कर। तो दादो का नाम की रे? बोले हमारे दादो का नाम छी लटकान। बोला बहुत अच्छा, वो लटकते रहेगा तुम फटकते रहो। सोचो एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोलो भाई। तो एक नौजवान बोला हजरत लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक लड़का था, उसको बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम बोल दो। तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? तो वो भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए, तो उसको बोला दादा आप ही बोल दिए। तो बूढ़े मियाँ बोले हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले हाँ बोलिए। बोला लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ा रहे हैं भाई। नाम कैसा होना चाहिए कि जो मनाएगा वही नाम रख दिएगा।
जुमा को पैदा हुआ, यही तो मदरसा पैगाम देता है। ये मदरसा यही पैगाम दे रहा है। ये मदरसा जो बना है, ये मदरसा जो कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो आलम ये है कि लोग मदरसों से नफरत करते हैं, लोग मदरसों को हकीर नज़रों से देखते हैं, लोग मदरसों को गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। आपको पता नहीं है ये मदरसे दीन के किले हैं। मदरसा चलता रहेगा, चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, अल्लाह सूरज चांद को निकालना भी बंद कर देगा। आपको पता नहीं है। अच्छा, बगैर मौलवी का गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? कोई माई के लाल बता दे कि नहीं बगैर मौलवी का हम गुजारा कर लेंगे। कहीं गुजारा नहीं है, बगैर मौलवी का गुजारा नहीं है। आप एमए कर लो, एमए कर लो, आप कुछ कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, साइंसदान बन जाओ, कुछ बन जाओ, लेकिन बगैर मौलवी का गुजारा नहीं। बोले बात सही क्या गलत है? बोलिए। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाना है? बच्चा पैदा हुआ घर में, किसको बुलाना है? काहे बुलाना है? काहे? बच्चा आपका है, आजान मौलवी देगा? चाय की दुकान में बैठकर आप चाय पियोगे, आप कोई मौलवी साहब अगर मोटरसाइकिल लेके गुजरेगा, वो लेके देखेंगे मौलवी साहब वो कितना उड़ी है, ये मौलवी कितना उड़ रहा है, देखते स्पीड देखिए इसकी। निगाह बोला कि हजरत आप लोग तो खाली मुर्गे खाते हैं। अच्छा, अबे मुर्गा खाते हैं तो कौन मुर्गा खाते हैं? पोल्ट्री, पोल्ट्री मुर्गा। बोला नहीं, आप लोग तो खाली देसी मुर्गा खाते हैं। तो देसी कहाँ मिलता है? देसी लोग खिलाते कहाँ? सब पोल्ट्री खिलाता है। तो पोल्ट्री खुद नहीं हिलता तो खा करके मौलवी क्या हिलेगा? भाई पोल्ट्री हिलता है? अरे बोलो ना भाई, वो तो जो जगह बैठा दो वहीं बैठी रह जाएगी। है इसीलिए उलमा की कदर करो, उलमा का एहतराम करो, आलिमों की इज्जत करो। अल्लाह तौफीक दे, उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लो, अल्लाह तकदीर बदल दे। आलिम की गीबत नहीं करना है, उलमा की गीबत नहीं करनी है। एक बात याद रखिएगा, मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आलिम की, किसी आलिम की गीबत किया, दुनिया में किसी आलिम की गीबत किया, वो जब मर जाए, जब लोग दफन कर दें तो कब्र फिर खोलो, खोल कर देखो उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा, किबले से अल्लाह फेर देता है उसके चेहरे पे। बड़ा अजाब है उलमा की गीबत करना, उसको गाली देना, किसी आलिम को गाली देना, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी गीबत करने से ये सज़ा है, तो गाली देना अल्लाह अकबर कबीरा। तो इंशाअल्लाह अपने उलमा की कदर करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे, तो इसलिए मैं बताऊं कि बच्चा पैदा हुआ, आलिम को बुलाओ, अजान देगा, उसी बच्चे का अब नाम रखना है तो कौन रखेगा? उस बच्चे का नाम कौन रखेगा? भाई मौलवी साहब से रखवाएंगे, मुफ्ती साहब से रखवाएंगे, आलिम साहब से रखवाएंगे, कारी साहब से रखवाएंगे, इमाम साहब से रखवाएंगे। इसलिए कि ये पढ़े लिखे तबका से नाम रखवाएंगे तो उस बच्चे का अच्छा नाम होगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। नाम का, बोलो भाई, नाम का ज़ात पर असर होता है। लेकिन यहाँ हम लोगों के उल्टे है। ये हम लोगों के घर में जो हमारी माँ बहनें हैं, दादा लोग, नाना लोग हैं, बच्चा पैदा हुआ, औरतें खुशियाँ मनाई, औरतें चिल्लाने लगी, बेटा बेले, बेटा बेले, बेटा बेले। बोले नाम रखी धक, तो दादो रखल की नाम, दादो नाम रखी धक, तो दादो बोलिए कौन दिन जी रे? बोले जुमा। बोले का नाम रखी देन जुम्मन मियाँ। बोले जुम्मन नाम है कि नहीं? बोलिए। शनिचर को पैदा हुआ, शनिचर, इतवार को पैदा हुआ, इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ, सोमवारी। अब मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले का नाम रखी देन मंगरू, बजेती डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, फाइनल नाम बोले इसका नाम रखो बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा होगा। देखिए, जिसका भी नाम बुधवा होगा, आप आजमा लीजिएगा, ये मैं आजमा चुका हूँ। जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। बुधवा शादी किया, 3 महीने में बच्चा हुआ। कितने बच्चा? बोलो भाई। तो बस्ती वालों ने पकड़ा, बोला बुधवा ये क्या गजब कर दिया, अभी 3 महीना हुआ, बच्चा कैसे हो गया? बोला हाँ, बीवी से पूछे लगती है।
बीवी से पूछा, बीवी बड़ी चालाक थी। बीवी बोली कौन बोल रहा आपको? 3 महीना हुआ है। बोला बस्ती वाला सब बोल रहा है। तो बीवी बोली यहाँ बैठिए, हम समझाते हैं आपको, सुनिए। आपकी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। बीवी बोली कि मेरी शादी कै महीना हुआ? तो बुधवा बोली 3 महीना। तो बीवी कल की 3 कितना मिली? बोली 6। बोला अच्छा ये बताइए बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना में। तो बीवी बोली कि 6 3 कितना मिली? बोले हाँ ठीक है। बोल रहा 9 महीना में बच्चा पैदा मिली। बस्ती वाला मजाक कर जाती है, ठीक है। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। उसी बच्चे का नाम रख दिया। अब वही बच्चा बालिग हो गया, वही बच्चा बालिग हो गया। आपने लड़की तलाश किया, लड़की ढूंढी। अब हजारों आदमी बारात गए। अच्छा आप लोगों के यहाँ बारात का सिस्टम शायद नहीं है? तो बारात है तो जहेज भी जहेज 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 है खूब चलता है। आहा। अच्छा एक बात बताइए, शराब पीना क्या है? सब बोलिए। सूद खाना, जुआ खेलना, जिना करना, कुत्ता का गोश्त खाना और जहेज लेना। बोला अवैध हो गया। हराम है। लड़की वाले से मांग कर जहेज लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में, जहेज के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल करेगा। क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज का मांग कर लेना हराम है। अच्छा एक बात ये बताइए, पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हैं, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। बेटे की, मेरे बेटे की शादी है तो फाइनल करने कौन जाता? बाप जाता कि बेटा जाता? जल्दी बोलिए ना। बाप जाता है। अच्छा ठीक है, लड़की वाला से बात हो गई। समझी लेन देन कुछ बात आ जाए। लड़की वाला तो वैसे ही बेचारा मरा हुआ रहता है, वो तो घबराया रहता अंदर से कि ना जाने ये डकैत की मांगते। अच्छा समझी लिस्ट निकाला, कागज़ निकाला, कलम निकाला। हाँ समझी की बोले ने 1.5 लाख टका। थपाची कीमत कितना है अभी? 1,60,000। हाँ कुर्बान जाओ। आज तो आलम यह है कि लड़का एक आँख का काना है। उसको पूछिएगा ना मौगी के रंग चाहिए रहे, बोला ब्यूटीफुल। लड़का खपड़ी का तल्ली है लेकिन लड़की उसको ब्यूटीफुल चाहिए। लड़का एक पैर का लंगड़ा है उसको भी थपाची चाहिए। ₹1.5 लाख लिख दिया गया। अब लड़की वाला कहता है कि समझी और कुछ? बोला हाँ फ्रिज लिख दिया, वॉशिंग मशीन लिख दिया, कूलर लिख दिया गया, सोफ़ा सेट, कुर्सी, सारी चीज़ें। और लास्ट में आया और क्या? बोला टीवी। जिस घर में टीवी ना हो उस घर में बीवी का क्या काम है? टीवी तो चाहिए ना चाहिए।
अच्छा देखिएगा, सारी चीज़ें हो गई, फहरिस्त बन गई, बारात गई, लड़का निकाह पढ़ के लड़की को लेके आया। अब ये गाड़ी गई जहेज का सामान, जहेज के लिए अलग गाड़ी जाती है ना भाई, जाती है ना। अब जहेज भी आए, अब ज़रा ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर गया, जहेज का सामान लेके आया, पलंग कुर्सी सोफ़ा सेट, अल्लाह पल्ला सोफ़ा फ्रिज वाशिंग मशीन। अच्छा ये बताइए